हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का श्लोक रहेगा श्लोक संख्या 19, 9वां अध्याय परम गुह्य ज्ञान। भगवान हमें ये ज्ञान दे रहे हैं ताकि हम डायरेक्टली भगवान से प्रेम कर सकें। भगवान के श्याम सुंदर रूप से हम प्रेम कर सकें, क्योंकि भगवान का जो श्याम सुंदर रूप है वो कृपा प्रधान प्रेम प्रधान रूप है, और जो वैकुंठ में द्वारका में है वो ऐश्वर्य प्रधान रूप है। तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक ऑफिसर है और अपने ऑफिस में है, तो वहाँ उसका रुतबा ही कुछ अलग है। और वही जब अपने घर आते हैं और अपने पोते का घोड़ा भी बनना स्वीकार करते हैं, तो उस पोते को कितना आनंद आता है अपने दादाजी को घर में दादाजी के रूप में, अपने दोस्त के रूप में खेलने में, बजाय कि वो दादाजी के ऑफिस में जाए और वहाँ ऑफिस में वो अपने दादा के साथ ऐसा संबंध एंजॉय नहीं कर सकता। तो भगवान कह रहे हैं कि जो लोग मुझे विश्व रूप में, ब्रह्मांड में, पूरा हर जगह इस तरह से इनडायरेक्टली मेरी ही उपासना कर रहे हैं, यज्ञ, वो मंत्र जो है, वो घी जो है, वो सब मैं हूँ। कल भी भगवान ने बताया कि मैं ही तुम्हारा लक्ष्य हूँ, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली सब हूँ। आज भी भगवान यही बता रहे हैं कि मैं ही सूर्य का जो ताप है वो प्रदान करता हूँ, वर्षा को रोकता हूँ, लाता हूँ, अमृतत्व हूँ, साक्षात मृत्यु हूँ, आत्मा तथा पदार्थ दोनों ही मुझ में है। कहने का मतलब ये भगवान अपने ऑफिस की बात बता रहे हैं कि मैं ही मैं हूँ, मेरा ऐश्वर्य, मेरा प्रभाव देखो। लेकिन वृंदावन में ऐसा ऐश्वर्य प्रदर्शन भगवान नहीं करते, भगवान करना भी नहीं चाहते। भगवान द्विभुज श्याम सुंदर रूप में बांसुरी बजाते हैं, मोर पंख धारण करते हैं, माखन चुराते हैं, सखाओं के संग खेलते हैं, लुका छुपी खेलते हैं, गोपियों के संग रास रचाते हैं। तो कहने का मतलब भगवान अपने प्रेम कृपा प्रधान रूप से हमको आकर्षित करना चाह रहे हैं। वो अपने उस पोते के साथ खेलना चाह रहे हैं, उसका घोड़ा बनना भी मंजूर करते हैं। भगवान भक्तों के साथ ऐसा प्रेम आदान प्रदान करना चाहते हैं। लक्ष्मी जी भी, क्योंकि ऐश्वर्य इतना है, ऐश्वर्य के कारण वो रास में भाग नहीं ले पाए, क्योंकि भगवान बिल्कुल दूर है ऐश्वर्य से, प्रभाव से, सरलता से प्राप्त होने वाले श्याम सुंदर हमसे प्रेम करना चाहते हैं। वो तो कर ही रहे हैं, हमने अपना रिश्ता उनसे जो है वो तोड़ रखा है। तो इसीलिए हम दुखी हैं। क्यों? क्योंकि भगवान से दूरी और भगवान की जो प्रकृति है, भगवान का जो ये बाहर बहिरंगा शक्ति है, भौतिक जगत है, उससे समीपता बना रखी है। अपने ही परम पिता से संबंध की विस्मृति हमारे दुख का कारण है। आसक्ति हमने इस जगत में, जगत के रिश्तों में बना रखी है, इस देह में बना रखी है, जबकि भगवान का अंश हैं हम। आत्मा भगवान का अंश है, सतचित आनंद अंश है, लेकिन निरानंद है और अज्ञानता से ढका हुआ है। भगवान को स्वीकारते नहीं, अपने आप को इंडिपेंडेंट भोक्ता के रूप में हम देखना चाहते हैं। अब सुखी होने के लिए भगवान बड़ा सरल तरीका बता रहे हैं, परम गुह्य ज्ञान, कि किसी भी तरह से ये जो तुम्हारा स्वरूप है उसमें स्थित हो जाओ। क्या स्वरूप है तुम्हारा? जीवरे स्वरूप होए नित्य कृष्णदास। अपने संबंध को जोड़ो। अब कुछ लोग हैं भगवान के साथ सीधा संबंध नहीं जोड़ते, तो भगवान उनके लिए भी कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगर ऐसे तो ऐसे ही सही, लेकिन समय ज़्यादा लगेगा ऐसे। तो लिंक कैसे जोड़ा जाए? श्रवण कीर्तन से। जैसे हम भागवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, आप में से कुछ लोग का सुझाव आया कि हमें समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, देखिए, अगर हम गंगा जल में स्नान करते हैं ना, हमें समझ आए ना आए, कई बार हम छोटे बच्चों को ले जाते हैं, उन्हें गंगा जल का, गंगा मैया का महत्व नहीं पता, लेकिन डुबकी लगाने से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, मेरे में इतनी काबिलियत नहीं है कि मैं भगवान की वाणी को समझा पाऊँ। मैं सिर्फ एक छोटा सा प्रयास शिला प्रभुपाद की कृपा से कर रही हूँ। तो अगर हमें नहीं भी समझ में आ रहा, आप सिर्फ सुनते जाइए, क्योंकि जाने अनजाने, देखिए, अगर जहर कोई ले लेता है उसका असर होता है। जाने अनजाने किसी गर्म चीज़ को अग्नि के हाथ लग जाता है तो जल जाता है। तो जान बूझकर अनजाने अगर हम ये नाम ले रहे हैं, भगवान की वाणी सुन रहे हैं, तो यकीन मानिए शुद्धिकरण होगा ही होगा। सिर्फ सुनते जाइए।
तो श्रवण करने से, नाम जप करने से ये कड़ी जुड़ जाएगी, लिंक जुड़ जाएगा, शास्त्र पढ़ने से लिंक बन जाएगा और सरलता से भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। हमारी श्रद्धा बन जाए, अपनी जो हमारी निर्भरता है, हमें पता लग जाए कि हम भगवान पे पूर्ण रूप से निर्भर हैं। अगर हम सोचें कि ये जो यज्ञ हैं और ये जो मंत्र हैं, ये जो औषधि है, ये जो स्वधा है, ये करने से मैं भगवान को प्राप्त कर लूँगा, तो भगवान सरलता का मार्ग दिखा रहे हैं कि मुझे प्रेम से बांधो। जिस तरह यशोदा मैया ने, गोपियों ने, वृंदावन के बाल सखाओं ने भगवान को बांधा, बस भगवान कह रहे हैं सरलता। और उसको किस तरह से प्राप्त किया जाता है, भगवान ने बता दिया कि भक्त क्या करते हैं भगवान को पाने के लिए। सतत कीर्तयन्तो माम, बस सतत हमेशा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते रहो। बस मुझे नमस्कार करो, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करो। तो भगवान ने ये हमें बड़ा सरल बताया है। और आज भगवान अपने प्रभाव का, अपने ऐश्वर्य का एक और पक्ष हमें दिखा रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं आज? भगवान कह रहे हैं, तपामि अहम अहम वर्षम निगृहामि उत्सृजामि च अमृतम च एव मृत्यु च सत असत च अहम अर्जुन। भगवान कह रहे हैं मैं ही ताप प्रदान करता हूँ। ताप कहाँ से आता है? ताप सूर्य से आता है। देखिए, जब हमने अपने कपड़े भी सुखाने होते हैं ना, हम सूर्य देवता की मदद लेते हैं। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बता रही हूँ। सूर्य देवता की मदद से जो ताप है वहाँ से, उससे क्या होता है, सैनिटाइज हो जाता है सब कुछ। आपने देखा होगा कि जो वनस्पति है कुछ गंदा हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है और उसी वजह से रोग पैदा हो जाते हैं। तो जब सूरज खिलता है, सूर्य का ताप होता है, तो ये सभी वनस्पति, औषधि, जड़ी बूटी में जो भी इस तरह का भाग होता है वो साफ हो जाता है, सिर्फ सूरज की तपिश की वजह से पवित्र हो जाता है। तो सूर्य का जो ताप है, भगवान कह रहे हैं वो मैं हूँ। अब सूर्य के ताप से और क्या होता है, समुद्र का जल खारा होता है, हम उसे पी नहीं सकते। और भगवान देखिए, भगवान ने नेचुरल फिल्टर लगा रखा है। सूर्य के ताप से वो जो खारा जल है वो भाप बन जाता है और भाप बनने के बाद वर्षा के रूप में मीठा बनकर समय आने पर, जब वर्षा ऋतु आती है, वर्षा रूप में वो भगवान उसे बरसा देते हैं। तो सूर्य रूप से तपता है, सूर्य रूप से ही उस जल को ग्रहण करता है और जल को शुद्ध तथा मीठा बनाकर फिर बरसा देता है। तो सूर्य का वो जो तप है, भगवान कह रहे हैं वो ताप कौन देता है? मैं वो ताप प्रदान करता हूँ। देखिए, भगवान ने प्राणी मात्र के लिए कितनी सुंदर व्यवस्था कर रखी है। पानी खराब ना हो तो उसमें नमक डाल दिया, खारा कर दिया उस पानी को, और आपकी ज़रूरतों के लिए वर्षा का इंतज़ाम कर दिया। तो भगवान की विभिन्न शक्तियाँ हैं और सूर्य द्वारा ताप तथा प्रकाश भगवान की शक्तियाँ हैं, बिखेरते हैं। और जब गर्मी होती है तो भगवान वर्षा नहीं होने देते, और जब वर्षा ऋतु है तो भगवान अनवरत वर्षा की झड़ी लगा देते हैं। जब चातुर्मास होता है, मानसून सीजन होता है, क्योंकि अगर सूर्य का ताप नहीं होगा तो सैनिटाइज कैसे होगा, शुद्धिकरण कैसे होगा? क्योंकि मॉइस्चर में, डैम्पनेस में तो जीव जो है, छोटे छोटे माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो खूब पनपते हैं और उसी वजह से बीमारियां फैलती हैं। तो जो शक्ति हमें जीवन प्रदान करती है वह कृष्ण है। आगे भगवान क्या कह रहे हैं कि अमृतव चैव मृत्युश्च, ये जो मृत्यु है वो भी मैं ही हूँ और जो ये जीवन शक्ति है वो भी मैं ही हूँ। तो भगवान, जैसे पहले हमने पढ़ा है, वासुदेवम सर्वति स महात्मा सदुर्लभा, जैसे भक्त होता है ना, वो सब कुछ हर तरफ भगवान को ही देखता है। तो इसी तरह से भगवान भी कह रहे हैं कि जो सत असत है, ये जीना मरना है, ये तुम्हें अलग अलग दिखता है, उत्पत्ति विनाश ये तुम्हें अलग लगता है, लेकिन ये सब कुछ मेरे लिए एक ही है। तुम्हें जल और बर्फ़ अलग अलग दिखता है, लेकिन वास्तव में ये भगवान ही कर रहे हैं। जैसे सूत ही सूत है, व्यक्ति, क्रिया, पदार्थ आदि और कुछ है ही नहीं। जो कपड़ा होता है ना, सूत के बने हुए कपड़े में सूत ही सूत है। आपको वो कपड़ा नज़र आ रहा है लेकिन वो क्या है? सूत है। इसी तरह से आपको ये प्रकृति नज़र आ रही है, लेकिन भगवान कह रहे हैं इस प्रकृति में हर चीज़ में अगर तुम देखो तो मैं अपनी शक्ति से विद्यमान हूँ। अब ऐसा देख हम सकते नहीं अभी सब, उसका सीधा सा कारण है हमारी आँखों में ना मोतियाबिंद उतरा हुआ है।
जिसकी आंखों में बीमारी होती है ना, उसे कुछ नज़र नहीं आता, तो फिर वो आंखें कहाँ से लाएं, हम अपना ऑपरेशन कैसे करवाएं? तो वो ब्रह्मा जी बड़ा सुंदर बताते हैं, प्रेमांजनचुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। मैं उस गोविंद को प्रणाम करता हूँ, भजता हूँ, जो श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण स्वयं हैं और अचिंत्य, उनकी शक्तियों का कोई पार नहीं है। और उन्हें जो भक्त हैं वो कैसे देख सकते हैं? वो अपने हृदय के नेत्रों से भगवान को देख सकते हैं, क्योंकि उन नेत्रों में प्रेम का अंजन, प्रेम का काजल लगा हुआ है। तो बस ये प्रेम का काजल किसी तरह से लग जाए हमारे हृदय रूपी नेत्रों में, तो हृदय में भगवान स्वयं बैठे हैं। हृदय में ही सारा का सारा ज्ञान है, दिव्य ज्ञान, हृदय प्रकाशी। तो ये प्रेम की बात है औधो। भगवान स्वयं बता रहे हैं, किसी भी तरह से मुझसे प्रेम करो। और सबसे आसान तरीका किसी से प्रेम करने का होता है जब हम उसके बारे में सुनते हैं। और जब हम भगवान के ही मुख से भगवान के ही बारे में सुन रहे हैं, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो देखिए, जब ये सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, उससे पहले भी परमात्मा ही है, और जब सृष्टि का प्रलय होगा तब भी परमात्मा ही रहेंगे, और बीच में भी परमात्मा ही हैं। तो जो जीवन है वो भी भगवान का स्वरूप है, और मृत्यु भी भगवान का ही स्वरूप है, भगवान यही कह रहे हैं। अब भगवान बता रहे हैं सत और असत के बारे में। स मतलब, सत का मतलब आध्यात्मिक जगत भगवान का ही स्वरूप है, और असत का मतलब ये जो भौतिक जगत है वो भी भगवान का ही स्वरूप है। जैसे आपने देखा होगा ना कि जब अन्नकूट होता है तो प्रसाद में रसगुल्ले भी, गुलाब जामुन भी, मेथी, करेला, साग, सब कुछ होता है। मीठा भी भगवान को भोग लगता है, और जो कड़वा करेला है वो भी भगवान को भोग लगता है। तो ऐसे ही भगवान के स्वरूप में सब कुछ है, जो आपको सुहाता है, आपको नहीं सुहाता, क्योंकि मृत्यु किसको सुहाती है। देखिए, जब किसी की शादी हो रही होती है ना, तो छेड़ते हैं, और हमारे में वो कलीरे उसके सिर पे झंझनाते हैं, टूट के टुकड़ा गिरता है तो कहते हैं अगली टर्न तुम्हारी है। अब आप बताइए, आप किसी का अंतिम संस्कार करने जाएं और उसे कहें कि अगली बारी तुम्हारी है, चांटा पड़ेगा आपको एक, या ऐसी निगाहों से देखा जाएगा कि तुम मेरे दुश्मन हो क्या। क्यों ऐसा? क्योंकि ये है तो सच्चाई ही, राम का नाम ही सत्य है, हम सब बोलते हैं, लेकिन हम इसे स्वीकारते नहीं कि अगला नंबर मेरा हो सकता है। लेकिन जो भक्त होते हैं वो डरते नहीं मृत्यु से, वो तो तैयारी करते हैं। धीरज तत्र न मोह्यते, उन्हें पता है कि एक चोला बदल के दूसरा चोला इस आत्मा ने लेना है। जैसे शास्त्र बताते हैं कि एक बिल्ली है ना, अपने उन्हीं नुकीले दांतों के बीच में अपने बच्चे को भी पकड़ती है, और उसी नुकीले दांतों से वो एक चूहे को भी पकड़ती है। चूहा डरा हुआ होता है क्योंकि उसे मृत्यु का भय होता है कि ये मुझे खा जाएगी। लेकिन जो बालक होता है ना, वो डरता नहीं है। उसे पता है कि मेरी माँ मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जा रही है जो ज़्यादा सुरक्षित होगा, तो इसमें डरने की कौन सी बात है। ऐसे ही जो भक्त होते हैं ना, वो बिल्ली के मुंह में बच्चे की तरह होते हैं। भक्तों को डर नहीं लगता मृत्यु से। उन्हें पता है कि मृत्यु आई है तो भगवान मेरा कल्याण ही करेंगे। अगर मुझे कहीं जन्म भी देंगे तो ऐसे रूप में देंगे जहाँ मैं भगवान की सेवा ही कर पाऊँगा। तो कहीं पर भी भगवान रखेंगे, बस अपनी सेवा में रखेंगे, ये मुझे पक्का पता है। इसलिए भक्त डरता नहीं मरने से, नहीं तो मृत्यु से डरते हैं। तो भगवान कह रहे हैं दोनों ही शक्तियाँ मेरी हैं। ये जो सत है, आत्मा है, आध्यात्मिक जगत है, ये भी मेरा ही है। असत है, पदार्थ है, ये शरीर, भौतिक जगत जो कुछ भी है, ये सब मेरी ही शक्तियों से निर्माण हुआ है। 7:4 और 7:5 में भगवान इस विषय में पहले ही बता चुके हैं, हमने ये बात की है। तो भागवत गीता में 6:30 में भगवान पहले ही एक चीज़ और बता चुके हैं। भगवान ने क्या बताया है? यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। भगवान कह रहे हैं जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना वह मेरे लिए अदृश्य होता है। इसका मतलब भगवान को भक्त ही सर्वत्र देख सकता है जब उसने अपना प्रेम का अंजन लगा रखा हो, प्रेम का काजल अपने हृदय रूपी नेत्र में लगा रखा हो। तो हृदय पटल पर, मनस पटल पर
जैसे स्क्रीन पे, टीवी की स्क्रीन पे हमें नज़र आता है, ऐसे ही उस भक्त को भगवान हर जगह नज़र आते हैं। और अभी हम 9वें अध्याय में भगवान की अनेक अनेक प्रभाव शक्तियों के बारे में भगवान पूरा खुल के हमें बता रहे हैं, परम गुह्य ज्ञान की यहाँ भी मैं हूँ और वहाँ भी मैं हूँ। अब बस तुम अपनी आँखों का इलाज करवा के मुझे सर्वत्र देखने का प्रयास करो। तो सब कुछ भगवान, देखिए गोपियों को हर तरफ भगवान ही भगवान नज़र आते हैं। कृष्णमयी जीवन है, तो ऐसा कृष्णमयी जीवन हमें करना है। तो हम लोग भगवान उनके लिए बात कर रहे हैं जो इनडायरेक्टली भगवान की ही उपासना कर रहे हैं अज्ञानता के कारण। तो भगवान ये बता रहे हैं कि मैं सारा ज्ञान दे रहा हूँ, क्यों ना मुझे श्याम सुंदर रूप में ही तुम प्रेम करो। भगवान आगे कह रहे हैं ना कि सत असत चाहम अर्जुना, कि जो ये सत है, आध्यात्मिक है, जो तुम्हारी आत्मा है वो भी मैं ही हूँ, और जो ये तुम्हारा शरीर है वो भी मैं ही हूँ, क्योंकि भगवान की ही शक्तियों से ये दोनों का निर्माण होता है। तो देखिए ये जो शरीर और संसार है ये कैसा है, ये परिवर्तन होता रहता है, क्षणभंगुर है, कभी भी नष्ट हो जाएगा। और जो जीव की आत्मा है और जो परमात्मा है वो अपरिवर्तनशील हैं, शरीर के नष्ट होने पर भी वो नष्ट नहीं होंगे। तो जो शरीर और संसार जो नाशवान हैं और जीवात्मा और परमात्मा जो अविनाशी हैं, भगवान क्या कहते हैं कि ये सब मैं हूँ। नाशवान भी जो हो रहा है वो भी मेरी ही शक्तियों का भाग है एक, और जो अविनाशी है वो भी मैं ही हूँ। भगवान ने कहा कि मेरे सिवाय और कुछ भी नहीं है। 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में आप देख लीजिए, भगवान ने कहा है मुझसे बड़ा सत्य कोई और नहीं है। ये बड़ा सुंदर एक श्लोक है, श्रीमद् भागवतम में आता है 2:9-33। सृष्टि से पहले भी मैं ही विद्यमान था, मेरे सिवाय और कुछ भी नहीं था, और सृष्टि उत्पन्न होने के बाद जो कुछ भी ये संसार दिखता है वह भी मैं ही हूँ। सत असत और जो कुछ भी आप सोच सकते हैं हो सकता है, भगवान कह रहे हैं मैं ही हूँ। सृष्टि के सिवाय भी जो कुछ है मैं ही हूँ, और सृष्टि का नाश होने पर जो शेष रहता है वह भी मैं ही हूँ। तो कहने का मतलब है कि हम नहीं देख सकते, हम इस छत के परे नहीं, ऊपर नहीं देख सकते, तो हम भगवान को क्या देखेंगे। भगवान का प्रभाव जो है, भगवान का ऐश्वर्य जो है वो नहीं नापा जा सकता। श्रीमद् भागवतम में 4:31-15 में भी इसी तरह का वर्णन हुआ है, जब नारद मुनि जी भगवान का गुणगान करते हुए क्या कह रहे हैं कि देखिए जब वर्षा ऋतु होती है तो भगवान वर्षा के माध्यम से पानी इस धरती पर पहुंचाते हैं, और गर्मी जब होती है सूर्य के ताप से, वही जो है वो सूर्य के ताप से पानी वापस जाता है आसमान में, बादल बनते हैं। तो इसी तरह से जो चर अचर हैं वो बार बार पृथ्वी से जन्म लेते हैं और उसके बाद मृत्यु पश्चात वो पृथ्वी में ही लीन हो जाते हैं। भगवान से ही सब कुछ निकलता है और भगवान में ही सब कुछ दोबारा समा जाता है। तो ये समझने की बात है। भगवान कह रहे हैं मत स्थानी सर्वभूतानि, मैं हर जगह हूँ, सर्वत्र हूँ, अपनी शक्तियों के माध्यम से मैं सारा कार्य कर रहा हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम किसी और को भज रहे हो, उपासना कर रहे हो, लेकिन मेरे बालक वो मेरी ही शक्तियाँ हैं। तो हमें ये समझना है कि जितनी भी वनस्पति है जो मनुष्य द्वारा खाई जाती है, पशुओं द्वारा खाया जाता है, जो उनके जीवन प्राण हैं, अगर बारिश नहीं है, अकाल है, तो ये सभी जो जीव हैं वो मर जाएंगे। तो भगवान ने सबका कितना सुंदर व्यवस्था कर रखी है, और पृथ्वी से ही उत्पन्न होता है, पृथ्वी में ही समा जाता है। तो भगवान की ये जो क्रिएशन है बहुत सुंदर है। भगवान श्वास लेते हैं तो सारा का सारा उनके अंदर, हमने बात की है महाविष्णु कारणोदक्षाय विष्णु में सब समा जाता है, और फिर जब भगवान श्वास छोड़ते हैं तो अनेकों अनेक ब्रह्मांड उनके पोरों से निकलते हैं, और ये सब कुछ बहुत ही सरलता से हो रहा है। तो ये भगवान की क्रिएशन है, भगवान की ही वजह से हम इसे समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये ज्ञान भगवान ही दे रहे हैं भागवत गीता के माध्यम से। और भगवान ये भी बता रहे हैं कि मेरा कीर्तन करते हुए, गुणगान करते हुए तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। आगे भी भगवान 9:23 में भी भगवान बताएंगे कि ये जो तुम्हें मिला है ना जन्म, ये किस लिए मिला है, ये मेरी भजन करने के लिए मिला है, मुझे प्राप्त करने के लिए मिला है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम भगवान का भजन ना करते हुए हम बस इस जीवन को ऐसे ही व्यर्थ जाने दे रहे हैं।
तो हमें ये समझना है कि जो ज्ञान भगवान दे रहे हैं उस पर हमें चलना है। भगवान कह रहे हैं मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, तो ऐसे जो भक्त हैं वो भगवान को पा लेते हैं। अब ये हमारी चॉइस है कि हमने भगवान को इनडायरेक्टली उनकी शक्तियों के माध्यम से जानने का प्रयास करना है या शरणागति ले लेनी है, सब कुछ त्याग कर, जैसे भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए इतना ये जो जटिल प्रयास है वो करना है या शरणागति ले लेनी है, तू ही तू, तू ही तू। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा।